हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। अपना समास प्रकरण जो है वो चल रहा था। उस समास प्रकरण में हमने 4 समास पढ़ लिए थे। पहला पढ़ा अव्ययी भाव, जिसका पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञावाची। दूसरा पढ़ा अपन ने तत्पुरुष समास, 2 प्रकार के, समानाधिकरण और वैधिकरण। तीसरा पढ़ा कर्मधारय तत्पुरुष समास का ही एक भेद, जिसको हम समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। चौथा आपने पढ़ा द्वंद्व, जो एक जोड़े के रूप में होता है, 2 विपरीत पद होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व है। अपना जो है वो है द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। देखो, द्विगु समास कहां होता है? इसका एक सूत्र होता है, संख्या पूर्वो द्विगु। देखो, द्विगु जो अपना है, इसके अंदर देखो पहला जो अक्षर है उसके अंदर संख्या है, यानी 2। तो ये कह रहा है यहां पे संख्या पूर्व द्विगु। कह रहा है देखो कि इस समास का जो पूर्व पद है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। इस समास का पूर्व पद क्या होता है? हमेशा संख्यावाची। और दूसरा जो पद कौन सा होता है अपना? उत्तर पद। वो कैसा होता है? संज्ञावाची। तो जिस समास का पूर्व पद संख्या हो, यानी पहले पद में संख्या हो, कोई भी से, ठीक है, 1 2 3 4 कोई भी संख्या हो, 5 6, और उत्तर पद उसके साथ कोई संज्ञा जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ हो? संज्ञा। वहां हमेशा द्विगु समास होता है। तो संख्या पूर्वो द्विगु। तो पहला पद, पूर्व पद हमेशा संख्या और उत्तर पद हमेशा संज्ञा। दूसरा देखो इसमें क्या होता है, इस समास के प्राय समस्त पद नपुंसक लिंग या स्त्रीलिंग में होते हैं। किसमें होते हैं? इस समास का जो समस्त पद होता है ना, वो प्राय नपुंसक लिंग एक वचन में या स्त्रीलिंग में होगा। अब आपको आगे बताएंगे कि नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग जो है वो कौन से शब्दों को हम बनाएंगे, कौन से शब्द जो है वो इसमें स्त्रीलिंग होंगे। तो प्राय इसके जो पद है, समस्त पद, वो नपुंसक लिंग में करते हैं या स्त्रीलिंग में करते हैं। जो पद नपुंसक लिंग है वो नपुंसक में होगा, और स्त्रीलिंग पद कौन सा बनेगा वो आगे अपन पढ़ेंगे। 2। तीसरा देखो इसके अंदर क्या होता है, इस समास में विग्रह पदों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? षष्ठी विभक्ति का इसके अंदर जो है वो प्रयोग होगा। षष्ठी विभक्ति का विग्रह पद में जब भी अपन करेंगे, संख्या को और संज्ञा का विग्रह करेंगे ना, संख्यावाची का और संज्ञा, तो संख्या और संज्ञा का जब हम विग्रह करेंगे तो उस दोनों पदों में, पूर्व पद हो या उत्तर पद, दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति का जो है वो प्रयोग होगा। और चौथा इसमें क्या होता है देखो, इस
समास में प्रायः यह समास, कौन सा समास? तो यह समास प्रायः समूह अर्थ में होता है। किसमें अर्थ है? समूह अर्थ में। यह समास प्राय जो होता है वो किसमें होता है? एक समूह अर्थ में होता है, यानी समूह है। और समूह को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? समाहार है। ये समाहार प्राय जब अपन इसका विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? विग्रह करेंगे ना षष्ठी विभक्ति का, जब हम दोनों पदों में संख्यावाची और संज्ञावाची दोनों पूर्व पद और उत्तर पद का जब अपन विग्रह करेंगे तो उसके साथ ये समाहार शब्द जोड़ा जाता है। समाहार का मतलब क्या होता है? एक समूह होता है, यानी समूह के रूप में ये हमेशा जो है वो आपका होगा समास। कौन सा समास? द्विगु समास। अब देखो इसके कुछ उदाहरण अपन करते हैं, द्विगु समास के उदाहरण। सबसे पहले हम करेंगे नपुंसक, फिर अपन बात करते हैं स्त्रीलिंग। अब देखो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो द्विगु समास है, ये नदी शब्द अगर कोई है, कोई नदी है, नदी यदि कोई संज्ञा है, नदी, उससे पहले अगर संख्या लगी हुई है तो वहां द्विगु समास नहीं होगा। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ध्यान रखना, एक सूत्र होता है नदी भीश्चय। तो नदी भीश्चय, ये सूत्र में क्या करता है कि अगर नदी से पहले कोई भी संख्या हो तो वो समास द्विगु समास में नहीं होता। नदी को छोड़ करके अगर किसी भी प्रकार के संज्ञा शब्द में संख्या है तो क्या होगा? द्विगु समास होगा। जैसे पंचगंगम, तो यहां आपका विग्रह तो हो जाएगा पंचानाम गंगा नाम, लेकिन समास क्या होगा? अव्ययी भाव। तो इस प्रकार ध्यान आपको रखना है। जैसे देखो अपन पहला उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना? तो नदी को छोड़ करके अन्य कोई भी संज्ञा पद हो, संख्या उससे पहले, तो द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। द्विगु समास जैसे आपका होता है पंचानाम पात्राणाम समाहार है। देखो समाहार का मतलब समूह, तो ये एक समूह में होता है। अपन ने अभी किया है कि प्राय ये समास समूह में होता है। पंच संख्या है और पात्र संज्ञा है। पात्र यानी बर्तन, उनका समूह होता है। तो 5 बर्तनों का क्या है यहाँ पे? समूह। जब इसका समस्त पद अपन करेंगे तो षष्ठी विभक्ति हटेगी और ये समाहार हट जाएगा और केवल संख्या और संज्ञा। अब देखो पात्र जो है संज्ञा वो नपुंसक लिंग में, तो इसका जो पद है वो किस में बनेगा? नपुंसक लिंग में बनेगा। तो क्या बन जाएगा? पंच पात्र। उसी प्रकार जैसे आपका होता है त्रियाणाम भुवनानाम समाहार है। कह रहा है देखो कि तीन त्रिय संख्या है, पूर्व पद, उत्तर पद भुवन, तो भुवन होता है त्रियाणाम, तो भुवनानाम समाहार है। तो त्रियाणाम 3 संख्या है, फिर भुवन है, तो जब आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा? त्रिभुवनम, 3 भुवनों का सब है। उसी प्रकार जैसे मान लो आ गया पंचानाम गवानाम समाहार है। कह रहा देखो कि 5 गवानाम यानी गाय, तो 5 गायों का समूह है, तो क्या बन जाएगा? पंच गवम। ठीक है,
उसी प्रकार जैसे मान लो समस्त पद आ जाए, जैसे आ गया चतुर्युगम, चतुर्युगम यानी चार युगों का समूह। कितने युगों का समूह है? 4 युगों का। तो जब इसका अपन विग्रह करेंगे, देखो चतुर संख्या है, युग संज्ञा है, तो क्या बनेगा? षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, साथ में क्या जुड़ जाएगा? समास। तो क्या लिखोगे? चतुर्णाम चतुर्णाम युगानाम समाहार। इस प्रकार से यानी 4 युगों का समूह है। उसी प्रकार जैसे मान लो आ गया सप्तदिनम। सप्तदिनम यानी 7 दिनों का क्या है? समूह। कितने दिनों का समूह है? 7 दिनों का समूह यानी सप्तदिनम। तो विग्रह करोगे, फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो क्या आएगा? सप्तानाम दिनानाम समाहार। तो इस प्रकार से ये पद इसके नपुंसक लिंग में बनते हैं। किसके पद? द्विगु समास की। अब मान लो जैसे आपका बनाना हो स्त्रीलिंग में, तो ध्यान रखना स्त्रीलिंग का जो भी पद आएगा वो किस प्रकार का होगा वो देखना है। उसके अंदर हमेशा जो संज्ञा पद है वो अकारांत होता है। संज्ञा पद कैसा होता है? अकारांत। जब संख्या से पहले कोई अकारांत, संख्या के बाद सॉरी अकारांत शब्द से पहले अगर संख्या लगी हुई है, यानी संख्या के बाद अगर कोई अकारांत शब्द है और उसको हम द्विगु समास में करेंगे, तो ये पद हमेशा किस में बनेगा? स्त्रीलिंग में बनेगा। कौन से लिंग में बनेगा? स्त्रीलिंग में। और स्त्रीलिंग में जब ये पद बनेगा तो हम एक ए के स्थान पर क्या जोड़ देंगे? ई। और जब ई अपन जोड़ेंगे तो इसके साथ एक प्रत्यय जुड़ता है आपका निप। उस निप प्रत्यय का ई शेष रहता है, वो इसमें जुड़ता है। ये ई शेष रहेगा, वो इसमें जुड़ेगा और फिर ये आपका पद पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बन जाएगा। और द्विगु समास का एक उदाहरण जो है वो बन जाएगा स्त्रीलिंग में। कौन से लिंग में? स्त्रीलिंग में। तो अकारांत शब्दों के साथ अगर संख्या जुड़ी हुई है तो ध्यान रखना वो पद हमेशा आपको स्त्रीलिंग में बनाना है। जैसे देखो अष्टानाम अध्यायानाम समाहार। देखो पाणिनि की पुस्तक है, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, अष्टाध्याय। क्या रूप बनेगा? देखो अष्ट संख्या है और अध्याय ये है। अब यहां ये जो अध्याय यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसको जब स्त्रीलिंग बनाएंगे निप प्रत्यय जुड़ करके ई बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? अष्टाध्याय। 8 अध्यायों का समूह है। जैसे मान लो आपका एक होता है त्रियाणाम लोकानाम समाहार। क्या होता है? त्रियाणाम लोकानाम समाहार। तो इसके अंतर भी देखो त्रिय संख्या है और लोक संज्ञा शब्द अकारांत है, तो क्या बनेगा? त्रिलोकी। क्या रूप बन जाएगा? त्रिलोकी यानी 3 लोकों का समूह है। उसी प्रकार जैसे आपका होता है सप्तानाम अब्दानाम समाहार।
देखो सप्त यानी 100 और अब्द यानी वर्ष, तो सप्त संख्या है। अब यहां पे देखो पुल्लिंग है, अकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग बन जाएगा। क्या रूप बन जाएगा? 100 वर्षों का समूह है, तो क्या रूप होगा? शताब्दी। क्या बनेगा? शताब्दी। तो इस प्रकार से हम पुल्लिंग से यानी स्त्रीलिंग शब्द जो है वो द्विगु समास के अंदर बनाएंगे। अब देखो ये तो विग्रह से अपन ने समस्त पद किया। अब मान लो जैसे समस्त पद आ गया, उस समस्त पद को क्या करना है? अपने को विग्रह करना है। जैसे देखो मान लो आपका यहां आ गया सप्तशती, सप्त यानी 7, सत यानी 100, तो 700 का समूह है, वो सप्तशती होती है। विग्रह करोगे क्या बनेगा? देखो सप्तानाम, सप्तानाम समाहार, यानी 700 का समूह है। किसका समूह है? 700 का समूह। उसी प्रकार जैसे मान लो आता आपका पंचमूली, यानी 5 मूलों का यानी मूल्यों का समूह है, तो क्या होगा? पंचानाम मूलानाम समाहार, यानी 5 मूलों का समूह। उसी प्रकार जैसे मान लो आता है पंचवटी। अब देखो पंचवटी को जब अपन करेंगे क्या बनेगा? पंचानाम वट्टानाम समाहार, 5 वट यानी वृक्ष, वट है वृक्ष, तो वटी हो गया 5 वृक्षों का समूह। और मान लो जैसे आ गया आपका पंचतंत्रम, क्या आ गया? पंचतंत्रम। इसका जो अपने को विग्रह करना, देखो पहला संख्या तंत्र, ठीक है ना, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित एक पुस्तक है पंचतंत्र, 5 तंत्र, तो पंचानाम क्या बनेगा? पंचानाम तंत्राणाम समाहार, तो 5 तंत्रों का समूह है। इस प्रकार से अब ये देखो तंत्र नपुंसक है, तो नपुंसक लिंग में बना, वट पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द जो भी होगा ना अकारांत, पुल्लिंग में भी कौन सा शब्द? केवल अकारांत, उसको ही स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो सप्तानाम 700 वर्ष, 700 का समूह है, 5 मूलियों का समूह है, पंच वटों का। इस प्रकार से ये आपका जो है वो होता है द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्या हो, दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो। उसी प्रकार जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आपको मिल जाएंगे। त्रिफला है, ठीक है। हाँ, इनके अलावा अगर नदी के साथ यानी नदियों के साथ अगर संख्या जुड़ी है तो वहां पर द्विगु समास नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। नदियों के साथ तो इस प्रकार के उदाहरण आपके होंगे। अगर इस समस्त पद में है तो विग्रह पद के साथ षष्ठी लगा के जोड़ना है, और विग्रह पद है तो दोनों में समान है, षष्ठी बहुवचन है, और समस्त पद आपको करना है। यहां आपका द्विगु समास जो है वो समाप्त होता है। अब अंतिम समास जो बचा है बहुव्रीहि, वो अगले वीडियो के अंदर अपन करेंगे।